हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम 2017, 18 और 19 में जो साइंस का पेपर आया था, ठीक है, और उसमें जो फिजिक्स का पार्ट था और उसमें जो 6 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये 8-10 टॉपिक बनते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वे 2 टॉपिक कौन से हैं? इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ये 2017 के सेट ए और सी में आया हुआ था, 2018 के सेट बी और डी में आया हुआ था और 2019 में सेट सी में आया हुआ था। ठीक है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो ये 2017 के सेट बी और डी में आया हुआ था, 2018 में सेट ए और सी में आया हुआ था और 2019 में सेट ए, बी और डी में आया हुआ था। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर सेट ए और सी में इलेक्ट्रिक मोटर है तो सेट बी और डी में जनरेटर है। एक सेट में इलेक्ट्रिक मोटर है तो दूसरे सेट में कौन सा है? जनरेटर का टॉपिक है। इसी तरीके से 2018 में बी और डी में मोटर है तो ए और सी में कौन सा है? जनरेटर है। ठीक है, तो अगर तुम ये केवल 2 टॉपिक कर लेते हो तो तुम्हें बाकी के जो टॉपिक आए हुए थे 6 नंबर में वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और साथ के साथ एनसीईआरटी में चैप्टर 13 और फिजिक्स टुडे की जो बुक है उसमें चैप्टर 2 जो चैप्टर है वो कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये दोनों टॉपिक इसी चैप्टर के हैं। तो अगर तुम केवल ये 2 टॉपिक कर लेते हो तो तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी अब पूरा चैप्टर कवर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ये 2 टॉपिक कर लो बस बहुत है, पूरा चैप्टर मत पढ़ो। इस चैप्टर के अंदर से 1 नंबर के अंदर, 2 नंबर के अंदर और 4 नंबर के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, केवल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये 2 टॉपिक तुम कर लेते हो तो जो फिजिक्स का पार्ट है साइंस के पेपर में उसमें तुम्हारे 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। ठीक है, 6 नंबर का टॉपिक है और 6 नंबर के अंदर तुम्हें 5 चीज़ें बतानी होती है। इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और डायग्राम। ठीक है, ये मान लो कि डेफिनेशन 1 नंबर की है, प्रिंसिपल 1 नंबर का है, कंस्ट्रक्शन 1 नंबर की है और डायग्राम कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। ठीक है, और वर्किंग हमारे पास 2 नंबर की है। ठीक है, ये 5 चीजें बताओगे तब तुम्हें पूरे 6 नंबर मिलेंगे यहां पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो कि क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेनली काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, मतलब क्या है कि तुम सर्किट के अंदर से, कॉइल के अंदर से तुम करंट को पास कराओगे और वो कॉइल क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तुम करंट दोगे और उसके अंदर क्या आएगा, मोशन आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक मोटर का यूज जो है वो कहां कहां पर किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर, मिक्सर के अंदर, कूलर्स के अंदर, ठीक है, फैंस के अंदर, एक्सेट्रा। इनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, कूलर्स और फैंस के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब तुम फैन को ही देख लो तो तुम क्या करते हो, स्विच को ऑन करते हो। स्विच को ऑन करने की वजह से क्या होता है कि करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर से। ठीक है, और वो करंट फ्लो करता है तो वो फैन को क्या करना स्टार्ट कर देता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तुम करंट दे रहे हो और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, और किस तरीके का तुम करंट यूज कर रहे हो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक मोटर दो तरीके की होती है, एसी मोटर और डीसी मोटर। ठीक है, एसी मोटर की बात करें तो एसी का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, करंट है वो मेनली दो तरीके के होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। आई मीन दोनों करंट के अंदर डिफरेंस क्या है, तो जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या है कि डायरेक्ट करंट केवल एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है और अल्टरनेटिंग करंट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, कभी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। और ये केवल एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा, या तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर केवल नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें अल्टरनेटिव करंट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, जो एक करंट यहां पर है इस तरीके का करंट, इस तरफ करंट, इस तरफ टाइम, तो ये करंट कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि अभी कभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है, कभी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, कभी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये करंट कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, इस तरफ करंट, इस तरफ टाइम, ये भी जो करंट है कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये करंट कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट की बात करें, इस तरफ करंट, इस तरफ टाइम। ठीक है, ये वाला करंट कौन सा है, डायरेक्ट करंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका क्या है, कांस्टेंट है, और ये केवल पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है, केवल एक डायरेक्शन के अंदर है, तो ये करंट कौन सा है, डायरेक्ट करंट है। इस तरफ करंट, इस तरफ टाइम। ठीक है, तो इसका यहां पर देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन केवल एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, ये केवल पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है, तो ये करंट कौन सा है, डायरेक्ट करंट है। ठीक है, तो इन दोनों करंट के बीच में जो मेन डिफरेंस वो क्या है कि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और ये करंट अभी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, केवल एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, तो एसी मोटर कौन सी होगी, जो अल्टरनेटिव करंट का यूज करती है, और डीसी मोटर कौन सी है, जो डायरेक्ट करंट का यूज करती है। ठीक है, एसी मोटर की बात करें तो जो फैन के अंदर मोटर लगी होती है वो कौन सी मोटर होती है,
एसी मोटर ही होती है। ठीक है, तुम सोच सकते हो कि घर के अंदर जो करंट आता है वो कौन सा करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट ही आता है। ठीक है, तो जो फैन के अंदर मोटर है वो कौन सी मोटर है, एसी मोटर है। ठीक है, और अगर डीसी मोटर की बात करें तो एक बात याद रखना कि जहां पर भी बैटरी या फिर सेल लगी होती है वहां पर करंट कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, तो डीसी मोटर इज ऑपरेटेड बाय ए बैटरी और सेल। ठीक है, यहां पर हम डीसी मोटर की बात करेंगे, एसी मोटर का हम स्टडी नहीं करेंगे, यहां पर हम केवल डीसी मोटर को यहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एसी मोटर की डेफिनेशन थी। डेफिनेशन में तुम्हें एग्जाम के अंदर केवल यही बताना है कि इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, कूलर्स, फैंस एक्सेट्रा। ठीक है, ये बाकी की चीजें नहीं बतानी तुम्हें। ठीक है, अब आगे देखिए इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब तुम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो, देन इट एक्सपीरियंस फोर्स। तब उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हो तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है कि करंट कैरिंग, जो कि करंट को लेके जाता है। कंडक्टर मतलब कोई वायर, ऐसी कोई वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तुम उसको किसके अंदर रख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हो, किसी मैग्नेट के पास रख रहे हो, तब उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। ठीक है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। और उस फोर्स की डायरेक्शन हम किस रूल से देते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड है मतलब तुम्हें लेफ्ट हैंड का यूज करना है यहां पर। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, जो थंब, ये हमारे पास क्या है, फादर, ये हमारे पास क्या है, मदर, और ये हमारे पास क्या है, चाइल्ड। ठीक है, थंब फादर है, फर्स्ट फिंगर मदर है, और मिडल फिंगर क्या है, चाइल्ड है। फादर का मतलब क्या है, फोर्स, मदर का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर का मतलब क्या है, करंट। ठीक है, थंब फोर्स की डायरेक्शन देगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देगी, और मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन देगी, करंट की डायरेक्शन देगी। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है कि अगर तुम स्ट्रेच कर लो थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जो ये थंब है ये फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर के परपेंडिकुलर हो, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है ये मिडल फिंगर और फोर्स के जो थंब के परपेंडिकुलर हो, जो हमारी मिडल फिंगर है ये फर्स्ट फिंगर और थंब के परपेंडिकुलर हो। जिस तरीके से हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं एक्स वाई जेड, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, सेम वे में तुम्हें थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करना है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, तब अगर हमारी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देती है, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन देती है, तब थंब किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन देने के लिए तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हो। एक हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी होता है। ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, ये फादर, ये मदर, ये चाइल्ड, ये फोर्स की डायरेक्शन देता है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देता है, और ये करंट की डायरेक्शन देता है। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज फोर्स की डायरेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करंट डायरेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन देनी है तो लेफ्ट हैंड रूल, और करंट की डायरेक्शन देनी है तो
राइट हैंड रूल। इसका यूज़ हम जनरेटर के अंदर करेंगे और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ हमें किसके अंदर करना है, मोटर के अंदर करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इसका प्रिंसिपल था। तो आगे देखिए कंस्ट्रक्शन कि ये जो मोटर है उसके अंदर क्या क्या लगा हुआ होता है, इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, आर्मेचर कोयल। आर्मेचर कोयल, आर्मेचर कोयल क्या होती है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है जिसको लपेटा जाता है एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। ठीक है, और किसकी शेप के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है जिसको तुम लपेटते हो एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। ठीक है, और किसकी शेप में लपेटते हो, इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। इंसुलेटेड कॉपर वायर है, कॉपर वायर जो कि इंसुलेटेड हो। ठीक है, इंसुलेटर का नाम तुमने सुन रखा होगा, जो कि करंट को फ्लो नहीं करने देता। तो जो कॉपर वायर जिसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ होता है, ठीक है, रबर वगैरह या फिर प्लास्टिक वगैरह लगा हुआ होता है, उस वायर को लपेटा जाता है एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर। सॉफ्ट आयरन वो आयरन है जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कम होती है। ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है वो बना नहीं रहता। ठीक है, जब तक करंट फ्लो करेगा इसके अंदर क्या है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता रहेगा, और जैसे तुमने करंट को बंद कर दिया, ठीक है, तब ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो जल्दी लूज कर देता है। ठीक है, कोर, कोर समझ में आ रहा हो कि तुम अर्थ की कोर के बारे में बात कर रहे हो कि अर्थ का जो अंदर वाला पार्ट है उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो अंदर वाला पार्ट है उसकी बात करें हम यहाँ पर। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा जाता है, और किसकी फॉर्म में लपेटा जाता है, रेक्टेंगल की फॉर्म में लपेटा जाता है। ठीक है, और जो लपेटा जाता है उसके टर्न कितने होंगे। ठीक है, तो जनरली एक टर्न ना होके बहुत सारे टर्न होते हैं, मतलब बहुत बार इस तरीके से लपेटा जाता है उस तार को। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी। ठीक है, A B C और D। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, सेकेंड नंबर पे इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज किया जाता है टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जनरली किसका यूज किया जाता है, यहां पर हॉर्सशू मैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट कौन सा होता है, जो यूज शेप वाला मैग्नेट होता है वो हॉर्सशू मैग्नेट होता है। ठीक है, आजकल तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है, लेकिन जनरली हम इसी का यूज़ कर लेते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और जो ये कोयल थी इसको रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब तुम्हें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो जो इसकी आर्म CD और BA है, या AB और CD आर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ पोल, और ये हमारे पास क्या हो गया, साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। जो CD आर्म है और AB आर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो दूसरा पार्ट ये है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज किया जाएगा टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तीसरे नंबर पे किसका यूज किया जाता है, स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है। स्प्लिट रिंग बोल दें या फिर कॉम्यूटेटर बोल दें। ठीक है,
अब ये स्प्लिट रिंग क्या होती है? कॉपर की रिंग होती है, आधी आधी रिंग होती है, ठीक है, S1 और S2। और इन रिंग्स को अटैच किया जाता है जो एंड A और D है इनके साथ, परमानेंटली अटैच कर देते हैं इनके साथ, ठीक है। जो D एंड है इसको परमानेंटली अटैच कर देते हैं S1 के साथ, ठीक है, और जो A एंड है इसको परमानेंटली अटैच कर देते हैं एंड जो स्प्लिट रिंग है S2 के साथ, ठीक है। ऐसे करने की वजह से क्या होगा कि अगर ये कोयल रोटेट करेंगे तो ये स्प्लिट रिंग भी क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, ठीक है। और स्प्लिट रिंग के साथ एक और चीज अटैच होती है, एक्सल, ठीक है। अब ये एक्सल क्या चीज है? तुमने घर के अंदर पानी की मोटर देखी होगी, कुछ इस शेप की होती है वो, ठीक है, और इस तरीके से एक रोड बाहर की तरफ निकली हुई होती है। जो रोड है इस तरीके से बाहर निकली हुई है, क्या हमारे पास एक्सल होता है, ठीक है। अब एक्सल लगाने का क्या फायदा होगा कि ये कोयल रोटेट करेगी तो स्प्लिट रिंग रोटेट करेंगे, स्प्लिट रिंग रोटेट करेगा तो क्या होगा? एक्सल भी रोटेट करेगा, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? ब्रशेस। ब्रशेस B1 और B2, दो कार्बन की ब्रशेस का यूज किया जाता है यहां पर, ठीक है, जिनको अटैच कर रखा होता है स्प्लिट रिंग S1 और S2 के साथ, ब्रशेस B1 और B2। अब इन ब्रशेस का क्या काम होगा? ठीक है, जो तुम बैटरी लगाओगे यहां पर, इस बैटरी को किसका कनेक्ट कर देंगे? स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे, और ये जो कॉइल है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बैटरी का क्या करेगी? करंट देगी, वो करंट फ्लो कर पाएगा इस कॉइल के अंदर। ये हमारे पास इस ब्रशेस का काम होता है, ठीक है। और लास्ट में 5वें नंबर पे क्या होता है? बैटरी लगी होती है, ठीक है। तो एक बैटरी लगा देते हैं एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, ठीक है। ये वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये वाला कौन सा होगा? पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर ये 5 चीज़ें लगी होती हैं। आर्मेचर कॉइल जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर लेते हैं, और स्प्लिट रिंग जो ये आधी आधी रिंग है ये लगी होती हैं, ब्रशेस लगी होती हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या लगी होती है? बैटरी लगी होती है, ठीक है। अगर तुम यहाँ तक कर देते हो तुम्हें 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कि यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ हो गई हमारे पास, 4 चीज़ें तुमने करके दिखा दी, ठीक है। डेफिनेशन दे दी, प्रिंसिपल बता दिया, डायग्राम बना दिया और कंस्ट्रक्शन कर दी, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें 4 नंबर मिल जाएंगे। अब आप वर्किंग देखिए, वर्किंग में देखो तुमने यहाँ पर बैटरी लगा रखी है, ये बैटरी क्या करेगी? करंट प्रोवाइड करेगी हमें, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर यहाँ पर आएगा। AB आर्म के अंदर करंट किस तरफ फ्लो करेगा? A to B, फिर इस तरफ आएगा, फिर CD आर्म के अंदर किस तरफ फ्लो करेगा? C to D, इस तरफ आएगा, और इस तरफ करंट डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी, ठीक है। तो जब तुमने बैटरी की हेल्प से करंट को फ्लो कराया कोयल के अंदर, तो AB आर्म के अंदर करंट किस तरह फ्लो कर रहा था? A to B, और CD आर्म के अंदर करंट किस तरह फ्लो कर रहा था? C to D, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है, नॉर्थ टू साउथ। अब जब इस कोयल के अंदर से करंट फ्लो कराया तो ये कोयल क्या करना स्टार्ट कर देती है? रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और वो किस तरीके से रोटेट करती है वो देखिए। यहाँ पर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये CD आर्म किस तरफ मूव करेगी और AB आर्म किस तरफ मूव करेगी, ठीक है।
तो पहले हम CD आर्म के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। तो करंट किस तरफ, नीचे की तरफ है, ये करंट डायरेक्शन देता है, इसको नीचे की तरफ कर लो। ये हमारे पास किस डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ले लो। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट इस तरफ है, फोर्स डायरेक्शन किस तरफ निकल के आ रही है, इसके ऊपर आगे की तरफ निकल के आ रही है, ठीक है। तो CD आर्म है, ये किस तरफ मूव करेगी, CD आर्म मूव अपवर्ड, ठीक है। अब AB आर्म के ऊपर देखिए, AB आर्म के अंदर करंट किस तरफ है, ऊपर तरफ है। ले लो इस मिडल फिंगर को ऊपर तरफ, इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। थंब किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये मतलब ये AB आर्म किस तरफ मूव करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। AB आर्म किस तरफ मूव करेगी, इट विल मूव डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखिए CD आर्म ऊपर तरफ मूव कर रही है, AB आर्म नीचे तरफ मूव कर रही है। ये कॉइल किस तरीके से रोटेट करेगी, इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट करी है। कौन सी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब ये इस तरफ है, तो मतलब कौन सी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। मतलब कोयल रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। और जैसे ही आधा रोटेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या होगा, ये AB आर्म यहां पर आ जाएगी और CD आर्म कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, ठीक है। जो S1 है वो यहां पर आ जाएगा और S2 क्या होगा, यहां पर आ जाएगा, क्योंकि कोयल रोटेट करेगी तो स्प्लिट रिंग भी क्या करेंगे, रोटेट करेगी, ठीक है। आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, AB आर्म यहां पर आ गई, AB आर्म, ठीक है। और इस यहां पर कौन सी आ जाएगी, CD आर्म, ठीक है। स्प्लिट रिंग ये S1 यहां पर, S2 यहां पर कौन सी आ जाएगी, S2, यहां पर कौन सी आ जाएगी, S1। ब्रशेस वही के वही रहेंगे, B1 और B2। S2 कनेक्ट होगी B1 के साथ और S1 कनेक्ट हो जाएगी B2 के साथ, ठीक है। बैटरी लगा दी, ठीक है। अब देखिए आधे रोटेशन के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगी हमारे पास कोयल। अब करंट फ्लो करेगा, फिर से यहां से स्टार्ट करेगा फ्लो करना। CD आर्म के अंदर तुम देखोगे तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, D2C, और AB आर्म के अंदर करंट किस तरफ फ्लो करेगा, B2A। आधे रोटेशन की वजह से जब स्प्लिट रिंग ये वाली यहाँ पर आ गई और ये वाली यहाँ पर आ गई, तो करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर्म के अंदर रिवर्स हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। AB आर्म के अंदर करंट किस तरफ हो जाएगा, B2A, और CD आर्म के अंदर किस तरफ हो जाएगा, D2C, आधे रोटेशन के बाद, ठीक है। अब फिर से तुम क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड तो उस तरफ ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो किस तरफ है, उसी तरफ है, इस तरफ ही है। निकालोगे करंट, फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करोगे, तो AB आर्म के ऊपर देखोगे तुम, करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, फोर्स डायरेक्शन किस तरफ निकल के आ रही है, आगे की तरफ निकल के आ रही है, ठीक है। मतलब AB आर्म अब की बार किस तरफ मूव करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, ठीक है। पहले डाउनवर्ड मूव कर रहे थे, अब किस तरफ मूव करेगी, ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, ठीक है। और CD आर्म के ऊपर तुम देखोगे तो करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, फोर्स डायरेक्शन किस तरफ निकल के आ रही है, इस तरफ निकल के आ रही है। तो CD आर्म अब किस तरफ मूव करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है। आधे रोटेशन के बाद करंट डायरेक्शन बदल गई, AB आर्म के अंदर B2A, CD आर्म के अंदर D2C। CD आर्म जो पहले ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, अब वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। AB आर्म जो पहले नीचे की तरफ मूव कर रही थी, अब वो किस तरफ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, फिर से क्या हुआ, ये इस तरीके से रोटेट करेगी, ठीक है। फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगी, रोटेट करेगी। और फिर से जैसे ही आधा रोटेशन होगा, फिर से जो कोयल है उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी,
जो सी डी आर एम है वो यहाँ पर आ जाएगी, ए बी आर एम यहाँ पर आ जाएगी, मतलब जो पहले थी पोजीशन आर्म की वो वहीं पर आ जाएंगे। फिर ठीक है, फिर से करंट डायरेक्शन बदलेगी, ए बी आर एम के अंदर ए टू बी, सी डी आर एम के अंदर सी टू डी, फिर से सी डी आर एम अपवर्ड, ए बी आर एम डाउनवर्ड। ठीक है, फिर अदर रोटेशन फिर कंप्लीट होगा तो फिर से क्या होगा, फिर करंट डायरेक्शन बदलेगी, फिर जो ये मूव कर रही है उन्हीं डायरेक्शन बदलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होता रहता है और ये कोयल क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। ठीक है, और एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के अंदर एक छोटा टॉपिक और जोड़ देते हैं। वो क्या जोड़ते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, कि स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन है, स्प्लिट रिंग का क्या काम है। जो तुमने ये आधी रिंग यूज कर रखी है कॉपर की, इनका क्या यूज है। ठीक है, ये बताना होता तुम्हें। तो स्प्लिट रिंग का यूज देखो, पहले यहां पर थी S1 यहां पर थी, फिर S2 यहां पर थी। ठीक है, आधा रोटेशन हुआ तो S2 यहां पर आ गई, S1 यहां पर आ गई, और ये यहां पर और ये यहां पर आने की वजह से क्या हुआ कि जो ABRM और CDRM के अंदर है उनकी उनमें करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, वो रिवर्स हो गई। करंट डायरेक्शन क्या हो गई, वो चेंज हो गई। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग का यही फंक्शन है, करंट की डायरेक्शन बदलने के लिए, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए, करंट डायरेक्शन को चेंज करने के लिए स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है। ठीक है।